हेलो गाइस, ये द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल है। ये हिंदू से लिया गया है और आज का जो टॉपिक है, मोदी किशिदा कमिट टू स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस। अब ये किशिदा कौन है? ये आप पिक्चर देख रहे हो, ये है फ्यूमो किशिदा। ये जापान का प्राइम मिनिस्टर है, राइट। अभी वहाँ चुनाव हुआ था, तो अब ये फ्यूमो किशिदा वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये यहाँ कह रहा है, जो मोदी और किशिदा दोनों कमिट कर रहे हैं, मीन्स एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो अपने रिलेशंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। गाइज, इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको इंग्लिश के लिए यहाँ कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, साथ ही साथ जो करंट इश्यूज होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। जैसे कि अभी आपको पता चल गया जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इस तरह से जितने भी चीज़ें आएंगी, मैं आपको बताता जाऊंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बैंक जैसे कि एसबीआई, एसएससी, यूपीएससी, सीसैट, या फिर डिप्टी डायरेक्टर, या फिर एपीएफसी इत्यादि की तैयारी करते करते हो, जहां इंग्लिश पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। दे ऑल्सो, दे मतलब मोदी एंड किशिदा ऑल्सो रिव्यू प्रोग्रेस अंडर क्वाड। क्वाड आपको पता होगा गाइस, जो इंडो पैसिफिक में ये जो चार कंट्रीज हैं, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इन लोगों का समूह जो है वो क्वाड कहा जाता है। तो वे मतलब मोदी और किशिदा जो क्वाड के अंदर क्या प्रोग्रेस चल रहा है, उस पर भी उन लोगों ने रिव्यू किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू न्यू जापानीज प्राइम मिनिस्टर फीमो किशिदा ऑन फ्राइडे इवनिंग। गाइज, यहाँ कह रहा है जो अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर फीमो किशिदा से फ्राइडे इवनिंग को बात किया। स्पोक इन देयर फर्स्ट कन्वर्सेशन सिंस द लैटर टुक चार्ज दिस वीक। अब ये कब से, मतलब इन देयर फर्स्ट कन्वर्सेशन, उन लोगों की ये पहली बातचीत थी जब से लेटर, मतलब जो बाद में, बाद वाला मतलब फ्यूमो किशिदा टुक चार्ज दिस वीक, इसी सप्ताह वो प्राइम मिनिस्टर का चार्ज लिए हैं। कमिटिंग टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस एंड अपोजिंग द यूज ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फोर्स इन द इंडो पैसिफिक। अब गाइज यहाँ से देख लो जो इन लोगों ने क्या बात किया। तो सबसे पहले इन लोगों ने कमिट किया कि वो अपने द्विपक्षीय संबंध को, बाइलेटरल रिलेशन, जो दोनों देश का जो रिलेशन होता है, उसको वो बढ़ाएंगे, और अपोजिंग द यूज ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फोर्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं, उन पर कोई दूसरा कंट्री या तो मिलिट्री या इकोनॉमिक फोर्स यूज करता है, तो उसको अपोज करेंगे। तो इनडायरेक्टली ये चाइना के लिए ही बात हो रही है, थ्रू द क्वाड विद यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये अपोज कैसे करेंगे? ये इंडिया जापान तो करेंगे ही, और किसके किसके साथ करेंगे? यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर करेंगे अंडर क्वाड, क्योंकि क्वाड है इन चारों देश का समूह। द लीडर डिस्कस द लीडर डिस्कस्ड द इंक्रीजिंग अलाइनमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव। अब लीडर्स मतलब ये दोनों प्राइम मिनिस्टर, मोदी, प्राइम मिनिस्टर किशिदा, इन दोनों ने क्या चीज डिस्कस किया? अलाइनमेंट मीन्स होता है कि कोई पॉइंट पे आप एग्री हो जाते हो, और पर्सपेक्टिव मीन्स होता है आपका क्या परिप्रेक्ष्य है। तो सबसे पहले जो वो अपने पर्सपेक्टिव को उस पर सहमति बनाने को लेकर के डिस्कस किया। इंक्रीजिंग अलाइनमेंट, जो उन लोगों का जो अलाइनमेंट है कोई परिप्रेक्ष्य पे, जैसे कि क्वाड है, इंडो पैसिफिक है, इकोनॉमिक कंडीशन है, राइट। तो उन लोगों पर उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उसका क्या अलाइनमेंट, उस पर क्या सहमति है। एंड रोबस्ट कोऑपरेशन, रोबस्ट मीन्स होता है विद फुल एनर्जी, कोई चीज को आप बढ़ाते हो, तो ये आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब ये कह रहा है गाइज, जो इंडो पैसिफिक रीजन, अब सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन क्या होता है? जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसको कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो उसमें जापान और इंडिया अपना अलाइनमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव, साथ ही साथ जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की बात दोनों ने किया, डिस्कस किया। दे रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ कोऑपरेशन अंडर क्वाड फ्रेमवर्क इन दिस रिगार्ड। और ये दोनों ने ये भी रिव्यू किया कि जो कॉपरे अंडर क्वाड, जो क्वाड के अंडर जो फ्रेमवर्क है, उसमें जो कॉपरेशन का क्या सहमति, जो आपसी सहमति होती है, उस पर क्या क्या उसमें प्रोग्रेस है, उसका भी उन्होंने रिव्यू किया।
और ये कौन कह रहा है? सेड अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्टेटमेंट। अब ये जो बातें ऊपर जो जितनी भी लिखी गई है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसका स्टेटमेंट कह रहा है, व्हिच गेव डिटेल्स ऑफ द टॉक दैट लास्टेड अबाउट 25 मिनट्स। अब दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों कंट्री के लीडर्स के बीच 25 मिनट तक बात चली। तो इसका ये संक्षेप में एक्सटर्नल मिनिस्टर ने बताया है। इट स्टेटेड दैट मिस्टर मोदी इनवाइटेड मिस्टर किशिदा टू विजिट इंडिया फॉर अ समिट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी बताया कि मोदी ने इनवाइट किया किसको? किशिदा को। कहाँ? इंडिया। किस चीज के लिए? फॉर अ समिट, एक बैठक के लिए उन्होंने उसको आमंत्रण भेजा। अ स्टेटमेंट इशूड बाय जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नोटेड। अब यहाँ बात हो रही है जो जापान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका क्या स्टेटमेंट है? बोथ लीडर्स शेयर्ड देयर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू एनी यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को बाय फोर्स। अब गाइस थोड़ा इस सेंटेंस को ध्यान से देखना, ये जापान का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसका स्टेटमेंट है। कह रहा है दोनों लीडर ने शेयर किया क्या? देयर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, उन लोगों का विरोध, जो वो एक जो दोनों लीडर्स थे वो किसी चीज को लेकर के विरोध कर रहे थे, वो शेयर किया। और किस चीज को लेकर के विरोध कर रहे थे? टू एनी यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को बाय फोर्स। अब स्टेटस को मतलब क्या होता है गाइज? कि कोई चीज जैसे है उसी अवस्था में रहना, उस पर कोई बदलाव नहीं आना। तो कह रहा है कि दोनों लीडर ने अपना विरोध शेयर किया किस चीज को लेकर के? कि कोई भी चीज में छेड़खानी होगा, यूनिलैटरल अटेम्प्ट टू चेंज, मतलब कोई एक तरफा कोशिश करेगा जो कोई चीज को जो जैसे है वैसे ही कोई चीज की स्थिति में उसको चेंज करने की कोशिश करेगा बाय फोर्स, मींस मिलिट्री पावर से। एंड टू इकोनॉमिक कोअर्सन, कोअर्सन मींस गाइज क्या होता है? बलपूर्वक। तो कोई चीज को आप इकोनॉमिक अपने अर्थ से, अपने पैसे के दम पर आप चेंज कर रहे हैं, उन चीजों का इन दोनों लीडर ने विरोध किया और ये एक दूसरे से शेयर किया। while confirming that the two countries would deepen cooperation on economic security such as थ्रू रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। अब गाइज साथ ही साथ इन्होंने तो ये विरोध जताया, दोनों ने मिलकर विरोध जताया, साथ ही साथ ये एक दूसरे वाइल कंफर्मिंग, एक दूसरे ने कंफर्म किया कि दोनों कंट्रीज जो है वो अपने जो डिपेंड कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। सच है जैसे कि जो सप्लाई चेन है, रेजिलियंस मीन्स क्या होता है? जो लगातार कोई चीज़ को आप समस्या में और उससे उभर कर लगातार कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो ये अपने सप्लाई चेन को बनाए रखने की कोशिश करेंगे और उससे उनका क्या होगा? जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो और ज़्यादा डीप होगा, उनका कोऑपरेशन डीप होगा। तो इन लोगों ने, ये किसका कहना है? जो जापान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है उनका कहना है। नेक्स्ट, the statements are significant as tensions have been raising in the South China Sea। गाइज ये कह रहा है ये जो दोनों का जो स्टेटमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी में, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये पढ़ने से, चाहे दोनों कंट्री का आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो स्टेटमेंट हो, इनडायरेक्टली चाइना को ही टारगेट किया जा रहा है, मतलब उसी के बारे में बताया जा रहा है। अब ये कह रहा है द स्टेटमेंट्स आर सिग्निफिकेंट एज टेंशंस हैव बीन राइजिंग इन द साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी में जो है अभी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इस परिप्रेक्ष्य में ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओवर अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ चाइनीज जेट बीइंग फ्लोन into Taiwan's air defense identification zone in the past week। अब पिछले कुछ सप्ताह से जो ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है उसके ऊपर चाइनीज जेट जो है, कई सारे रिकॉर्ड नंबर ऑफ चाइनीज जेट्स उस पर उड़ान भरा है आफ्टर रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द यूएस, जापान, यूके एंड अदर अलाइज इन द रीजन। और ये कब हुआ है? जब उसी रीजन में, उसी क्षेत्र में जापान, यूएस और यूके और कई सारे जो उसके संबंधी हैं, एलाइज मतलब उसके जो उसके साथ मिले हुए हैं, उन लोगों का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था उसी रीजन में। उसके बाद ये चाइना का एक्शन है। ऑन ट्यूसडे को मिस्टर किशिदा, जो जापान का प्राइम मिनिस्टर है, हु वाज अर्लियर नोन फॉर अ मॉडरेट फॉरेन पॉलिसी लाइन, उससे पहले वो किस चीज के लिए जाने जाते थे? बिल्कुल मॉडरेट किस्म के उनका फॉरेन पॉलिसी होता था। एंड नाउ टेकन अ टफ पोस्चर ऑन ऑन काउंटरिंग चाइना। लेकिन अब जो है वो काफी
टफ पोस्चर लिए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। स्पोक टू प्रेसिडेंट जो बाइडन, बातचीत किससे किया? जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडन उनसे, एंड ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के उससे भी उस संबंध में बात किया। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, इन दोनों को ध्यान रखना है। Mr. Modi and Mr. Kishida discuss plan for celebrating 17th anniversary of establishment of diplomatic relations between two nations next year। अब ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया एक प्लान, और प्लान क्या था, जो 17वां जो वर्षगांठ है उन दोनों देश के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो उनको मनाने को, उनको सेलिब्रेट करने को, कि जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है उनको सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। एंड प्रमोट कोऑपरेशन ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल, हेल्थ केयर, इनहैंसिंग कनेक्टिविटी। और साथ ही साथ क्या लोगों ने डिस्कस किया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पर उन्होंने डिस्कस किया, डिजिटल पे, और साथ ही साथ हेल्थ केयर, और एक दूसरे कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी को कैसे इनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए, उसमें उन लोगों ने डिस्कस किया। तो गाइज ये था आज का हिंदू न्यूज आर्टिकल एनालिसिस। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फिर अगले कल हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।